दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है, हम कब हवन पूजन करेंगे, कब कन्या का पूजन करेंगे, अगर आप 9 दिनों का व्रत नहीं है तो आपको किस दिन हवन करना चाहिए, पहले दिन और आखिरी दिन व्रत हैं तो आपको कब पूजा करके कन्या का पूजन करना होगा, कन्याओं को क्या देना चाहिए, आप व्रत का पारण कब करेंगे, ये कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है, ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया गया एक आर्टिकल है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कब है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, कैसे करेंगे कन्या पूजन, शुभ मुहूर्त क्या होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसकी शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और कलश स्थापना 9 अप्रैल को किया गया था। अब इसका समापन अष्टमी और नवमी तक हो जाएगा। तो कन्या पूजन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे किया जाता है, सारी चीजें जानते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि पर कन्या पूजन होता है। आपको बता दें 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन होता है। और इस बार जो नवमी होगी उसी दिन राम नवमी होगी, उसी दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। देखिए आपको A to Z सारी जानकारी दे रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। चैत्र नवरात्रि 2024 की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार को हुई थी और इसका समापन 17 अप्रैल को राम नवमी के दिन होगा। कन्या पूजन भी इसी के साथ करेंगे। हालांकि कुछ लोग अष्टमी को ही हवन करते हैं, अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि पर ऐसा करते हैं। तो आइए हम आपको दोनों समय बता देते हैं। अष्टमी तिथि के बारे में जान लीजिए। पंचांग के मुताबिक चैत्र महीने की नवरात्रि की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल दोपहर 12:11 से ही शुरू हो जाएगा और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। ऐसे में लोग कंफ्यूज है कि 15 को रखें या 16 को रखें, किस दिन अष्टमी होगी। तो देखिए आज ही अष्टमी की मुहूर्त लग जा रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही हम अष्टमी मनाएंगे और ये सिर्फ 1:23 तक रहेगा। इस वजह से अगर आप अष्टमी को कन्या वगैरह खिलाते हैं तो 1:30 बजे से पहले दोपहर को कल के दिन खिला दीजिएगा, उनकी पूजा कर लीजिएगा। इसलिए 16 अप्रैल को महाअष्टमी रहेगा और 16 अप्रैल को ही कन्या पूजन कर लीजिएगा, लेकिन 1:30 बजे से पहले तक इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। नवमी तिथि की बात कर ले तो महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू हो जाएगा और 17 अप्रैल को 3:24 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक 17 अप्रैल को महानवमी होगी और इसमें भी आप दोपहर 3:30 बजे से पहले तक कन्याओं का पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, कन्या भोजन करा दीजिए। और उसके बाद रामनवमी का मुहूर्त लगेगा। रामनवमी में 12:21 पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो कैसे करते हैं कन्या पूजन, क्या होती है इसकी विधि, आइए फटाफट जान लेते हैं। देखिए अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को भोजन के लिए बुला रहे हैं तो 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए बुलाइएगा। कन्याओं के घर आने पर एक एक कंजक यानी एक एक कन्या का पैर धुलिएगा, उन्हें आसन पर बिठाइएगा। इसके बाद सभी को रोली कुमकुम अक्षत का तिलक लगाइएगा। हो सके तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। इसके साथ ही आप उन्हें खाना परोसिएगा। खाने में आप पूरी, चने की सब्जी और हलवा ही रखिएगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें रखते हैं, बहुत सारे लोग तो घर में बनाते ही नहीं, बाजार का मंगाकर उनको खिलाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आपका आलस दिख रहा है। बहुत सारे लोग तो आजकल डिस्पोजल का सामान मंगाकर उसमें खाना परोस देते हैं। ऐसा भी आप बिल्कुल मत करिएगा। घर के ही बर्तन में उनको भोजन कराइएगा, घर का बर्तन साफ हो। उन्हें प्रसाद के रूप में फल, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और साथ ही उन्हें कोई उपयोगी वस्तु दीजिएगा। क्योंकि कन्याएं हैं, पढ़ती लिखती हैं, 2 साल से 10 साल की हैं, तो उन्हें पेंसिल, इरेजर या फिर बॉक्स वगैरह दे सकते हैं या फिर उन्हें स्कूल बैग, स्कूल बॉटल वगैरह दिया जा सकता है, जैसे ही आपकी स्थिति रही हो। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, सम्मान पूर्वक उनको विदा करिएगा। यही एक तरीका होता है कन्या के पूजन का, कन्या की पूजन विधि का। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अष्टमी और नवमी में 1:30 बजे और 3:30 बजे का मुहूर्त है। इतने ही बजे तक आप कन्या वगैरह खिला के हवन पूजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।